अनसुया माता ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक बना दिया। प्राचीन समय की बात है, एक घने जंगल के बीच ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी सती अनसुया का आश्रम था। चारों ओर शांति, पक्षियों की मधुर आवाज और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। माता अनसुया अपनी पतिव्रता, तपस्या और दया के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थीं। कहा जाता था कि उनके तेज के सामने देवताओं का प्रकाश भी फीका पड़ जाता था। एक दिन देवलोक में माता अनसुया की महिमा की चर्चा हो रही थी। सभी ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा कर रहे थे। यह सुनकर देवियों, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, क्या सच में कोई स्त्री इतनी महान पतिव्रता हो सकती है? उन्होंने अपने पतियों, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश से कहा कि वे जाकर अनसुया माता की परीक्षा ले। त्रिदेव साधुओं का वेश धारण करके पृथ्वी पर पहुंचे। शाम का समय था। माता अनसुया आश्रम में अतिथियों की सेवा की तैयारी कर रही थी। तभी तीनों साधु द्वार पर आए। माता अनसुया ने विनम्रता से कहा, महात्माओं, आपका स्वागत है, कृपया आश्रम में पधारिए। तीनों साधु अंदर आए और बोले, माता, हमें भोजन चाहिए, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम हमें बिना वस्त्र पहने भोजन कराओ, तभी हम भोजन स्वीकार करेंगे। ये सुनकर पूरा आश्रम मानो शांत हो गया। ये एक कठिन परीक्षा थी। यदि माता उनकी बात मानती तो पतिव्रता धर्म टूटता, और यदि मना करती तो अतिथि धर्म का अपमान होता। कुछ क्षण के लिए माता अनसुया ध्यान में लीन हो गईं। फिर उन्होंने अपनी तपस्या और पवित्रता की शक्ति से जल उठाया और मंत्र पढ़कर उन साधुओं पर छिड़क दिया। जैसे ही जल की बूंदें उन पर पड़ीं, एक चमत्कार हुआ। तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन गए और रोने लगे। माता अनसुया मुस्कुराईं। अब उनके मन में कोई संकोच नहीं था। उन्होंने तीनों बालकों को प्रेम से गोद में उठाया, उन्हें भोजन कराया और झूले में सुला दिया। उधर देवलोक में जब बहुत समय तक त्रिदेव वापस नहीं लौटे, तो माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती चिंतित हो उठीं। वे तुरंत पृथ्वी पर अनसुया माता के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि तीन छोटे बालक झूले में खेल रहे हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से वे समझ गईं कि वही उनके पति हैं। तीनों देवियां माता अनसुया के चरणों में झुक गईं और बोलीं, माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी परीक्षा लेकर गलती की। माता अनसुया ने प्रेम से कहा, देवियों, मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है। अतिथि सेवा और पतिव्रता धर्म दोनों मेरे लिए समान है। इसके बाद उन्होंने अपने तप बल से उन तीनों बालकों को फिर से उनके वास्तविक स्वरूप में ला दिया। त्रिदेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और माता अनसुया की महिमा देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु बोले, माता, आज आपने सिद्ध कर दिया कि सच्ची पवित्रता और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। आगे चलकर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जिन्हें त्रिदेवों का संयुक्त अवतार माना जाता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची निष्ठा, पवित्रता और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि देवता भी उसके आगे झुक जाते हैं। ऐसे सच्ची कहानी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे SSR भजन एक नया स्टोरी के साथ। जय श्री राम।